हेलो दोस्तों, एग्जाम ग्रेड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक काल में सभा व समिति क्या थी। तो ये दो, सभा और समिति, लोगों का एक ग्रुप होता था। ऋग्वेद में जो है समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में एक थी सभा, यानी जनतांत्रिक जो संस्था थी, लोगों के द्वारा जो एक ग्रुप बनाया जाता था, उसमें सभा भी एक प्रमुख थी। सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था भी होती थी जिसको बोला जाता था समिति। अथर्ववेद में दोस्तों इन दोनों को ही प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। किनको कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। सभा और समिति जो है वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी। समिति वह निकाय थी जिसमें संपूर्ण जनजातियां शामिल थी, यानी कि समिति के अंदर जो लोग थे वो हर जनजाति से होते थे। और इनका काम क्या होता था? एक तो जो राजकार्य होता था राजा का, उसमें सहायता करते थे, और दूसरा जो है राजा के ऊपर नियंत्रण भी रखते थे। अगर कोई राजा अयोग्य है तो उसको हटा भी दिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है समिति। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम एक डेमोक्रेसी थी, क्योंकि राजा जो होता है ना वो सबसे पावरफुल होता है। लेकिन क्या होगा अगर राजा का जो बेटा है वही अगर राजा बनेगा, फिर तो जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोग नहीं चुन सकते। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, जो जनजातियों के जो मुख्य लोग होते थे वो समिति में शामिल होते थे, और ये समिति थी ये राजा को पूरी तरह से कंट्रोल रखती थी। अगर कोई राजा गलत करता था तो उसको हटा भी देती थी और नया राजा भी बना सकती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है लोगों के पास ये पावर थी। यही था दोस्तों वैदिक काल में सभा और समिति। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।